महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज में। सिल्लोड में उमड़ा जनसैलाब। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में औषधि विक्रेताओं ने निकाला विशाल मौन मार्च। खबर तफसील से। अखिल भारतीय औषधि विक्रेता संघ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट द्वारा बुधवार 20 मई 2026 को बुलाए गए देशव्यापी औषधि विक्रेता बंद का असर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर में भी देखने को मिला। इस अवसर पर सिल्लोड में एक भव्य मौन मार्च का आयोजन किया गया, जो प्रियदर्शनी चौक से शुरू होकर सिल्लोड तहसील कार्यालय तक निकाला गया। इस मौन मार्च में सिल्लोड सोयगांव के आमदार अब्दुल सत्तार भी शामिल हुए। मार्च में सिल्लोड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में मेडिकल व्यवसायी शामिल हुए। सभी प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में लिखे हुए संदेशों वाले बोर्ड थे। औषधि विक्रेताओं का कहना है कि देश और राज्य में इंटरनेट फार्मेसी के माध्यम से अवैध रूप से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री लगातार बढ़ रही है, जिससे पारंपरिक मेडिकल व्यवसाय पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में कई बार संबंधित मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देने तथा मुलाकात करने के बावजूद सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में यह बंद और मौन मार्च आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में भी औषधि विक्रेताओं ने अपने अपने शहरों में मौन मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। सिल्लोड तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में औषधि विक्रेताओं ने अपनी भावनाएं और प्रमुख मांगे शासन तक पहुंचाने की अपील की। सिल्लोड में इस बंद और आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। प्रतिनिधि शेख अबरार के साथ सिल्लोड शहर में त्रिमूर्ति एजेंसी के पास में हूँ। आज जो सिल्लोड शहर में जो मोर्चा निकाला जा रहा है, उसकी हमको जानकारी लेना है। आपका नाम बताइए। अविनाश पटेल, सागर मेडिकल स्टोर। आज जो सिल्लोड शहर में जो मोर्चा निकाला जा रहा है, इसकी वजूद क्या है? आज जो ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट जो बंद ठेवलेला आहे, तो बंद याच्यासाठी ठेवलेला आहे का ऑनलाईन जे खरेदी विक्री जी होती, ती विक्री बंद करण्यात यावी। कॉर्पोरेट कंपनीने जे तुमचे डिस्काउंट वगैरे जे जास्त दिलेले आहे, ते जे अवास्तव देत आहे, ते बंद करण्यात यावं। आणि जे गर्भाधाच्या गोळ्या, नशेच्या गोळ्या ज्या दिल्या जात आहे ऑनलाईन, ते बंद करण्यात यावं, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। ऑनलाइन जो माल बिक रहा है, उसमें नशे की जो गोलियां हैं वो आ रही है, गर्भपात की जो गोलियां वो आ रही है, उसमें नकली गोलियां भी का बहुत सारा उसमें बिक्री हो रही है। उसके बारे में हमारा यह है। आज का ग्राहक डिस्काउंट के पीछे भाग के ऑनलाइन दवाई मंगा रहा, और डिस्काउंट में जो दवाई आ रही उसकी कोई क्वालिटी नहीं रहती है, क्योंकि उस पर ड्रग का कंट्रोल बहुत कम हो गया है। तो ड्रग हमारा मोर्चा इसलिए है कि ड्रग अथॉरिटी ने उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के वो ऑनलाइन दवाइयाँ बंद करे, क्योंकि सब लोगों को देश में उससे दुविधा तैयार हो रही है। उसमें अभी जो है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तरुण बच्चे जो है कॉलेज कुमार, वो सब नशे का उसमें ज़्यादा हो रहा। और दूसरी बात ऐसे है कि ड्रग इंस्पेक्टर भी कम हो रहे। हमारा तो शासन को ऐसा भी कहना है कि ज़्यादा इंस्पेक्टर रहे, यानी वो ऑनलाइन जो धंधा करते हैं, जो ड्रग का तस्करी करते हैं, उनको पकड़े जाए। आंदोलन निकालने के बाद, निवेदन देने के बाद ये चीजें नहीं बंद होती है, तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम फिर वापस देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा मोर्चा करेंगे और फिर बेमुदत उपोषण के लिए बैठेंगे। मैं ग्रामीण केमिस्ट से हूँ। ये जो ऑनलाइन को विरोध इसलिए है कि ऑनलाइन में इमरजेंसी में ये केमिस्ट ही समय पे काम में आता है, और ऑनलाइन से हमारा बिजनेस पे बहुत असर होता है। आजकल मेडिकल बहुत ज़्यादा होने से मेडिकल वाले का उधर निर्वाह ये मेडिकल पर ही रहता है, और ऑनलाइन में स्टैंडर्ड मेडिसिन की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। उसका ड्रग इंस्पेक्शन उनका रेगुलर होता नहीं है, और हम लोग ईमानदारी से अच्छे से काम करते हैं, पब्लिक को सेवा देते हैं, और ये ऑनलाइन वाला हमारा बिजनेस खा जाते हैं। तो ये ऑनलाइन का बिजनेस कम होना चाहिए, केमिस्ट बचना चाहिए, इसके लिए ये बंद है। आज देशव्यापी पूरे भारत देश में केमिस्ट का आंदोलन इसलिए है कि ये ऑनलाइन के मेडिसिन जो सप्लाई करते हैं, ये डिस्काउंट देते हैं। इनका टर्नओवर हम रिटेलर से, देहात के मेडिकल वालों से ज़्यादा होता है। हमारा टर्नओवर भी ज़्यादा रहता है, हम भी डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन हमारा टर्नओवर कम रहने से हमारा उधर निर्वाह ही उस पर चलता है, इसलिए हम डिस्काउंट दे नहीं पाते। ये मजबूरी है ऐसा जो पेशेंट आते हैं आपके पास में, उनका बोलना है कि भाई ऑनलाइन जो प्रोडक्ट मंगाते हैं, हम जो दवाई मंगाते हैं, हमको उसमें सहूलत मिलती है। वो ग्राहक से तुम जो है तो
थोड़े मेडिसिन के पैसे कम नहीं लेते हो, इसके लिए हमको ऑनलाइन मजबूरन मंगाना पड़ता है। हाँ, तो ये जनता से हम ये भी कहना चाहते हैं, ये बात सही है आपकी, लेकिन इसमें ऑनलाइन में बहुत से अभी बीच में पेपर में न्यूज में भी आया था कि बहुत सी डुप्लीकेट मेडिसिन पकड़ी गई। और इमरजेंसी में ऑनलाइन वाले साथ देंगे या लोकल मेडिकल वाला साथ देगा, ये भी बहुत जरूरी है। और डिस्काउंट हम भी दे सकते हैं, डिस्काउंट देने में हम भी पीछे नहीं है, लेकिन हमारा टर्नओवर बहुत कम है, कम टर्नओवर में मार्जिन कम हो जाता है, इसलिए छोटा केमिस्ट इसमें मर जाता है। छोटे केमिस्ट को बचाने के लिए, कारोबार से बचाने के लिए ये ऑनलाइन बंद होना चाहिए। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। और केमिस्ट की ताकत सरकार को अगर देखना है तो केमिस्ट अपने वाली पे अगर उतर जाएगा तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, इतनी केमिस्ट में एकता है। और अगर केमिस्ट जिंदाबाद। आजचा मोर्चा हा संपूर्ण देशवासी असून आता महाराष्ट्र शासनाला मिळालेले आयुक्त श्रीमानजी मुंडे साहेब, तुकारामजी मुंडे यामुळे महाराष्ट्राच्या केमिस्टला लवकरात लवकर न्याय मिळेल अशी आम्ही सिल्लोड तालुक्याच्या वतीने अपेक्षा व्यक्त करतो आणि ऑनलाईन औषधी व्यवहार हा त्वरित बंद होईल अशी त्यांच्याकडून आम्ही संपूर्ण अपेक्षा व्यक्त करतो आहे। आम्ही सर्व केमिस्ट बंधू तहसील ऑफिसमध्ये येऊन आत्ताच तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांनी आमच्या मागण्यासाठी लवकरात लवकर जेवढी कारवाई करता येईल तेवढं कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे आणि आमचा मूक मोर्चा आता संपलेला आहे।